हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम बाद मैं एक कोई वीडियो बना रही हूँ अब। आज हम बात करेंगे इंक्लूजन के बारे में, मतलब समावेश। इसका मतलब क्या होता है, ये कहाँ से आया और इंडिया में इसको कैसे लेकर आया जा रहा है, ये कैसे काम करता है, क्या स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जुड़े रहिए इस वीडियो में एंड तक। चलिए जानते हैं इंक्लूजन होता क्या है। इंक्लूजन का मतलब होता है इंक्लूड करना, मतलब सबको मिलाकर चलना। जैसे कोई भी बच्चा किसी भी डिसेबिलिटी, कोई भी बैकग्राउंड से हो, उसको अब सब बच्चों के साथ में एक साथ एक छत के नीचे बैठकर पढ़ने का अधिकार है। ओके। और ये आया कहाँ से? ये कहता है यूनेस्को और इंडियन लॉ दोनों कहते हैं। यूनेस्को क्या कहता है? यूनेस्को कहता है inclusive education is where all the children learns together and with the appropriate support in the school that are responsive to diverse need। हर तरीके के बच्चे को वहां पे बैठकर एक साथ सभी बच्चों के साथ में एक क्लासरूम में पढ़ने का मौका दिया है, सारी अप्रोप्रिएट सपोर्ट के साथ में। ठीक है। अब यही चीज इंडिया का एनईपी कहता है, एनईपी 2020। Children with disability will be the part of regular schooling from foundational stage itself with appropriate support system। Children with disabilities सभी बच्चों के साथ में रेगुलर स्कूल जाएंगे। फाउंडेशनल स्टेजेस पर जो भी अप्रोप्रिएट सपोर्ट उनको चाहिए होगा वो उन सबको मिलेगा। फाउंडेशनल फाउंडेशनल स्टेज से लेकर हायर स्टडीज तक। ओके। एंड तो अब हम बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट नया है? नहीं, ये कंसेप्ट नया नहीं है। ये कमिटमेंट है जो कि सभी बच्चों के लिए लागू होती है। सबका अधिकार है कि सब एक साथ एक छत के नीचे बैठकर पढ़े, सभी बच्चों के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हम बहुत बारी देखते हैं कि स्कूल वाले मना कर देते हैं कि आपका बच्चा थोड़ा अलग दिखता है, हम इसको एडमिशन नहीं दे सकते हैं, ये कैसे सबके साथ मैनेज करेगा, ब्ला ब्ला। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे पेरेंट्स मुझे बताते थे कि मैम स्कूल में अलाउ नहीं कर रहे हैं, सो मैनी थिंग्स। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इंक्लूजन का मतलब क्या होता है और ये क्यों बना है। ये सभी बच्चों के लिए एक अधिकार है, एक हक दिया हुआ है कि सभी बच्चे एक साथ एक स्कूल में एक क्लासरूम में बैठकर एक साथ पढ़ेंगे। तो चलो अब देखते हैं स्टैट्स क्या कहते हैं। हमारे डेटा, हमारा जो जनगणना होता है जिसे हम सेंसस बोलते हैं, यूनेस्को का डेटा क्या कहता है, कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं। चलो देखें। ओके, सेंसस 2011 के हिसाब से इंडिया में 2.21% पॉपुलेशन, मतलब डिसेबिलिटी के साथ जीती है। लगभग 2.68 करोड़ लोगों को लोगों की संख्या है, जिसमें लाखों की संख्या में सिर्फ बच्चे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो डेटा मैं बताऊंगी वो यूनेस्को 2019 की रिपोर्ट कहती है कि 35% से भी कम बच्चे, 35% से भी डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज स्कूल जा पाते हैं इंडिया में। 35% से भी कम। ओके। और ये जो डेटा है ना, ये क्लास 10th के बाद में, क्लास 10th की अगर हम बात करें तो ये उससे भी कम हो जाता है। सिर्फ 27% बच्चे ही 10th तक स्कूल जा पाते हैं, 10th क्लास तक पहुंच पाते हैं, जो कि ये डेटा बहुत कम है। और ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये एक एजुकेशनल क्राइसिस है जहाँ पे हम बात करते हैं अ, सब सबका साथ सबका विकास। ये चीज यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अब ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि एनईपी क्या होता है, जो हम देखते हैं ना, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। इसका मतलब क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है, जो 2020 में आया था, जिसने इनकी इंक्लूजन को ऑफिशियली सपोर्ट किया था, उसमें लिखा था all children with disability will have access to quality education from early childhood to a, to the higher level with the necessary accommodation। इसका मतलब ये है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को सभी चीजों को एक्सेस दिया जाए जिससे उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले, जिससे कि वो फाउंडेशनल स्टेजेस पे और हायर स्टडीज के लिए भी सक्षम रहें। उनको जो भी नेसेसरी अकोमोडेशंस चाहिए उनको वो प्रोवाइड किए जाएं। ये कहता है एनईपी 2022, जिसने इंक्लूजन को इंडिया में ऑफिशियली लागू किया।
ऑफिशियली सपोर्ट किया। लेकिन ये जो इंक्लूजन प्रोग्राम है वो सिर्फ पेपर तक ही है या फिर वो सच में काम कर रहा है? क्योंकि हम बहुत सारे स्कूल्स में देखते हैं कि सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पेपर पर आ चुका है, बट अगर हम देखें कि स्कूल लेवल पे कितना काम हो रहा है वो बहुत कमज़ोर है। क्योंकि बहुत सारे स्कूल में तो ट्रेन स्पेशल एजुकेटर्स नहीं हैं, रिसोर्सेज रूम नहीं है, बेसिक एक्सेसिबिलिटीज़ भी नहीं है, जैसे कि रैम्प एरिया और असिस्टिव टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ की बात करें तो। सीबीएसई गाइडलाइंस कितने स्कूल्स फॉलो करते हैं? ओके, तो सीबीएसई ने 2015 से लेकर 2022 तक बहुत सारे मल्टीपल सर्कुलर्स निकाले हैं, जिसमें ये गाइड किया जाता है स्कूल्स को कि इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम्स बनाइए, इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसीज को तैयार करिए, रिसोर्सेज रूम्स को बनाइए, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम्स बनाइए। इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जो स्पेशल बच्चों के लिए उनको एक इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान दिया जाए, जिससे कि हम उसमें हमें शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स के अकॉर्डिंग हम बच्चे के ऊपर काम करते हैं, उसको हम एक लर्निंग कराते हैं। एंड जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रेन स्पेशल एजुकेटर्स। इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी तक ट्रेन स्पेशल एजुकेटर्स भी नहीं है, बट वी कैन सी बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं जहाँ पे केवीएस डीएसएस भी रीट, मतलब जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर्स को हायरिंग की बात की जा रही है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, एनसीईआरटी सर्वे 2021 के अकॉर्डिंग सिर्फ 20 से 25% स्कूल्स एक्चुअली हैव ट्रेन स्पेशल एजुकेटर्स, एंड रिसोर्सेज रूम तो सिर्फ 10 से 15% स्कूलों में है। तो ये गाइडलाइंस तो है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अभी भी इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है। तो अब सवाल ये है कि इंक्लूजन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है या फिर हक? ऑब्वियसली ये बच्चों का हक है और इसको बहुत ज़रूरी है लेकर आना, और उसके लिए हम सभी लोगों को बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है, सारे पेरेंट्स, टीचर्स, पॉलिसी मेकर्स, रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स। सो सभी लोगों को एक डिमांड करनी होगी कि सभी स्कूल इंक्लूसिव हों। बट हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, बट वी नीड टू बी मोर अवेयर फॉर ऑल दीज पॉलिसीज जो भी हमें चाहिए उन बच्चों के लिए। सभी बच्चों को पढ़ने का हक है, जवाब बहुत सिंपल है, बहुत लीगल है ये। एजुकेशन राइट सबको मिलना चाहिए। सो यही है। एंड आई होप कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, सो आई कैन मेक दोज वीडियो। और ये मेरे को बहुत री करेगा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि आप बताएं कि आपको क्या जानना है। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन सीरीज मैं और लेकर आऊँगी, जिससे कि बहुत लोगों को जो चीज़ नहीं पता है बहुत लोगों तक पहुँच जाए। सो बाय बाय।